हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम माय टू चैनल मेडिकल ब्लॉग। आज हम आप लोग के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स पे बात करने वाले हैं, जो कि किया गया है ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अंसार नगर न्यू दिल्ली के द्वारा, जो कि है सीआरई का पोस्ट कोडेड 11, जो कि ओटी टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट या फिर ओटी सुपरवाइजर को लेकर है। इसके अंतर्गत गाइस देख सकते हैं कि हमारा जो पोस्ट कोड 11 के अंतर्गत है, ओटी असिस्टेंट का जो सीट है वो उसके जो संख्या में वो इजाफा कर दिया गया है। ये अपडेट है जो दिया गया वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल के द्वारा। गाइस हम लोग बात करते हैं कि इसके द्वारा कितनी सीटें बढ़ाई गई है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है और कौन सा लेवल में। तो हम सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं गाइज की इसकी एलिजिबिलिटी की। तो आपके पास 10+2 पास होना चाहिए साइंस में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होनी चाहिए। साथ ही साथ 1 साल का 50 बेडेड हॉस्पिटल में ओटी में वर्क करने का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। इसके साथ ही हम लोग गाइज बात करें इसका पे लेवल का, तो इसका जो पे लेवल है जो लेवल 2 का है, यानी कि ग्रेड पे 2000। गाइस जब हम लोग बात करें इसका एज लिमिट का, तो एज लिमिट इसमें क्लियर मेंशन किया गया कि 18 साल से 25 साल का होना चाहिए, और जो भी रिलैक्सेशन है वो गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग मिलेगा। अब हम लोग गाइस बात करें इसका सीट का कितना है, तो इसका जो टोटल सीट्स है जो टोटल 70 सीट्स है, जिसमें कि यूआर के लिए 30 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 सीट, ओबीसी के लिए 18 सीट, एससी के लिए 11 सीट, एसटी के लिए 5 सीट और टोटल 71 सीट है, और जिसमें पीडब्ल्यूडी के लिए 3 सीट है। सो गाइज इससे पहले जो पोस्ट कोड 11 के अंदर जो वैकेंसी थी, उसमें गाइज डिप्लोमा वालों के लिए लिमिटेड पोस्ट थी, यानी कि 1-2 जगह आपके पास डिप्लोमा है, अपने अगर फ्रेश कैंडिडेट हो, मतलब वो करेंट कैंडिडेट हो डिप्लोमा का, और आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो शायद मुश्किल था वैकेंसी भरना। लेकिन इसमें गाइज क्या है कि अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है या आपने डिप्लोमा कर लिया है और 1 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास डिप्लोमा ना भी है, 12th है और 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट अपडेट्स है फ्रेशर्स कैंडिडेट के। इसके साथ ही गाइज और भी पोस्ट पे है, जो कि देख सकते हैं एमसीसीआरई 5 में सीट बढ़ाया गया है, जिसमें कि पोस्ट कोड 12 के अंतर्गत डिस्पेंडिंग फार्मासिस्ट का है। इसमें भी जो है गाइज वो सीट बढ़ाया गया है वो वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल के द्वारा, जो कि लेवल 5 का वैकेंसी है। इसका हम सीट की गाइज बात कर लें तो इसमें टोटल 3 सीट पे बढ़ाया गया है। उसके बाद जो गाइज हमारा है वो नर्सिंग अटेंडेंट का, जो कि पोस्ट कोड 16 के अंतर्गत है, वो भी सीट बढ़ाया गया है। इसमें भी गाइज देख सकते हैं अच्छा खासा मात्रा में सीट का जो है वो बढ़ाया गया है, जैसे कि उसमें टोटल 52 सीट बढ़ाया गया है। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेंगे नर्सिंग अटेंडेंट का, तो मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए। उसके साथ ही आपका फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोई भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट से। उसके साथ ही 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल में। इसका भी एज लिमिट की बात करने गए तो 18 साल से 27 साल का है। इसके बाद जो हम लोग बात कर लेंगे अगला जो हमारा सीट बढ़ाया गया है, वो भी है वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग हॉस्पिटल के द्वारा, जो कि है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का, जो कि लेवल 6 का है। और इसमें जो टोटल पोस्ट की बात करें जो 14 पोस्ट वैकेंसी ऐड किया गया है। इसका भी हम लोग आज बात कर लें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट में। उसके साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए भी हॉस्पिटल से। उसके बाद जो अगला जो वैकेंसी है जो सीट बढ़ाया गया वो है फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, जो कि पोस्ट कोड 30 के अंतर्गत है, जो कि लेवल 6 का वैकेंसी है। इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेंगे तो बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी यानी कि बीपीटी, और साथ ही साथ आपके पास 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होनी चाहिए। इसमें टोटल सीट की बात करेंगे तो टोटल 12 सीट पे वैकेंसी ऐड किया गया है। हमारा वैकेंसी है वो है असिस्टेंट डायटीशियन का, जो कि ये भी जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च काराकट, यानी कि जिपमर काराकट के द्वारा, काराकल के द्वारा जो वैकेंसी है वो बढ़ाया गया है, यानी कि सीआरई में ऐड की, जो कि टोटल 1 पोस्ट के लिए है असिस्टेंट डायटीशियन के लिए। इसके साथ ही गाइस हम लोग बात करें अगला तो जे यानी कि जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का जो वैकेंसी है वो भी ऐड किया गया इसमें, जो कि जिपमर पुदुचेरी और जिपमर कराईकाल के और जिपमर यमन के द्वारा। इसमें सारा जो है वो पे लेवल 2 की वैकेंसी है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करने लगा तो इसमें सारा में 12th क्लास पास मांगा है। साथ ही साथ आपका टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, जो कि 35 वर्ड पीएम का इंग्लिश और 30 वर्ड पीएम का हिंदी दोनों होनी चाहिए। अगला जो वैकेंसी ऐड किया गया है जो अपडेट है गाइस वो है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का, जो कि
जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च के द्वारा यनमन, काराकाई, कराईकाल और पुद्दुचेरी इस सब के द्वारा। उसके बाद जो गाइस अगला जो वैकेंसी ऐड किया है वो है जूनियर इंजीनियर सिविल का, जो कि है जिपमर कराईकाल के द्वारा, जो कि टोटल 1 पोस्ट के लिए है, जो कि लेवल 6 की वैकेंसी है। इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें गाइस तो आपके पास ग्रेजुएशन में सिविल इंजीनियरिंग यानी कि बीटेक या बी होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। उसके साथ ही आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डिजाइन और इंजीनियरिंग में। सो फ्रेंड्स आई होप देख आप सकते लोग हैं को ये कि वीडियो टोटल इस पसंद बार होगा और काफी सीआर में जो इन्फॉर्मेटिव पोस्ट लगा होगा। पहले वैकेंसी है तो सो उसमें बने कुछ रहिए मेरे साथ, मेरे पोस्ट चैनल को को सब्सक्राइब ऐड किया कीजिए, गया। लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।